वाशिंगटन के होटल में ट्रंप की मौजूदगी में फायरिंग, मीडिया नुमाइंदों के एजाज में दिए गए इशाइये के दौरान गोलियां चल गईं, हॉल में भगदड़, सीक्रेट सर्विस एहलकार अमरीकी सदर खातून अव्वल को हिसार में लेकर बाहर ले गए, हमलावर गिरफ्तार। एनी शाहिदीन के मुताबिक 4 से 6 फायर हुए। नायब सदर जेडी वेंस, वजीर दिफा पीट हेग्सेट और वजीर खजाना समेत काबीना अरकान भी मौजूद थे। तमाम शुरका महफूज रहे। हिल्टन वाशिंगटन होटल को खाली करा लिया गया। शूटर का ताल्लुक ईरान जंग से नहीं, फायरिंग का वाकया हमारी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। ट्रंप का रद्द-ए-अमल, हमलावर को सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर रोका गया। एहलकारों ने बहुत अच्छा काम किया। मुलजिम के पास कई हथियार थे। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में न्यूज कॉन्फ्रेंस, एक एहलकार के जख्मी होने की तस्दीक। कहा पहले भी कातिलाना हमले हो चुके हैं। कुछ लोग अमेरिका में तब्दीली से खुश नहीं। अमरीकी अवाम से इख्तलाफात पुरअमन तौर पर हल करने की अपील। वाशिंगटन में फायरिंग का वाकया, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। FBI हुकाम के मुताबिक हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग करते हुए सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। 31 साल के कोल टॉम्स की शनाख्त हो गई। मुलजिम कैलिफोर्निया के इलाके का रिहायशी है। पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस चीफ के मुताबिक हमलावर शॉटगन, हैंडगन और कई चाकुओं से लैस था। मेयर न्यूयॉर्क का वाक़े पर इजहार अफसोस। ज़हरान ममदानी ने कहा सियासी तशद्दुद काबिल मजम्मत है। ट्रंप और दीगर मेहमानों के महफूज रहने पर खुशी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, अमरीकी हमनसब और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। फायरिंग का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक, शुक्र है सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर महफूज हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर की सलामती और खैरियत के लिए दुआ। आज रात तीखे वार होंगे। तकरीब शुरू होने से कबल सदर ट्रंप के खिताब को लेकर तर्जुमान व्हाइट हाउस का मजाक, कैरोलाइन लेविट की बात सच साबित हो गई। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद मनसूख, सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसव्वदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मनसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया। अमरीकी वफ्द तवील सफर करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। तेहरान को बात करनी है तो एक फोन कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। अमरीकी सदर की जानिब से फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब हैं। दोनों चाहते हैं मसला जल्द हल हो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 50 मिनट तक गुफ्तगू। अमन और इस्तेहकाम के फरोग पर बातचीत। शहबाज शरीफ का ईरानी वफ्द की आमद का खैर मकदम। सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमरीका पर एतमाद साजी मुतासर करने का इल्जाम। कहा पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में रुकावट है। धमकियों के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमन की काविशों के लिए अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा इस्लामाबाद मुफीद करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में अब्बास इराक़ची ने कहा अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की कदर करते हैं। ईरानी वफ्द की पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुस्बत रहीं। अब्बास इराक़ची मस्कत पहुँच गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। अब्बास इराक़ची और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम बैठक। मुज़ाकराती उमूर पर ख़दशात से मुतल्लिक़ एतमाद में लिया। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का आज़म। सिफारती कोशिशों के फ़रोग पर जोर। ईरानी वफ़द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिला। मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत।
किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हर महाज पर तैयार, तवक्कुआत से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग, कहा अमेरिका को जमीनी हकाइक को तस्लीम करना चाहिए, नेतन्याहू के हाथों खिलौना नहीं बनना चाहिए। आबना हुर्मुज पर कंट्रोल ईरान के लिए बहुत अहम है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात, इस्लामाबाद को मरकजी हैसियत हासिल। अमेरिकी अखबार द हिल का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। लिखा, पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का नुक्ता नज़र बहुत मस्बत दिखाई देता है। अमेरिकी सदर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पसंद करते हैं। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को इस्लामाबाद रावलपिंडी में दाखिले की इजाजत मिल गई। ट्रांसपोर्ट के हवाले से जिला इंतजामिया का बड़ा ऐलान। फैजाबाद के अलावा तमाम बस अड्डे खोल दिए गए। जुड़वा शहरों के दरमियान चलने वाली मेट्रो बस सर्विस भी सदर से शहीद मिल्लत स्टेशन तक बहाल। लाहौर ये होशियार, खबरदार, सड़कों पर जिगजैग किया तो मोटरसाइकिल 3 रोज के लिए थाने में बंद हो जाएगी। शहर में ट्रैफिक की बेहतरी के लिए लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला पंजाब का गैर मुनज़्ज़म ट्रैफिक ट्रेंड पर इजहार तशवीश। सूरत हाल की बेहतरी के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। सीटीओ को टास्क सौंप दिया। शहर की अहम शाहराहों को मॉडल बनाने का फैसला। दीगर बड़े शहरों में भी लेन की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फ्लैग ऑपरेशन था जहां पे इसने पाकिस्तान के लिए एक इज्जत का बायस बना। दुनिया भर में पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई। वहीं पे आज भारत को जिल्लत का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा बेनकाब होने पर भारत को जिल्लत उठाना पड़ी। मोदी सरकार पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशों में मसरूफ। अकलियतों पर जिंदगी तंग, हर रोज जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं। वजीर मुमलिकत बराए मजहबी हम आहंगी खेलदास और वजीर अकलियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा की अकलियती रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, काबिज भारतीय फौज मकबूजा वादी में मुसलमानों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तान में भी इबादत गाहों को निशाना बनाया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग भारत की बेबुनियाद इल्जाम तराशी पर वज़ीर-ए-आज़म का उसूली और दो टोक मौक़िफ़ हर्फ बहर दुरुस्त साबित। शहबाज शरीफ का 26 अप्रैल 2025 को पीएमए काकोल में खिताब। कहा, भारत तहकीकात और शवाहिद के बगैर पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद और झूठे इल्जामात का सिलसिला जारी रखे हुए है। पहलगाम वाक़या इस ज़रीना सिलसिले की कड़ी है। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं। माहिरीन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को शफाफ इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश करके पाकिस्तान को एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर पेश किया। भारतीय क़यादत पेशकश तस्लीम कर लेती तो शायद उसे मार के हक में रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मकरू चेहरा बेनकाब। खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर आ गईं। अनंतनाग में मनसूबा बंदी के तहत ड्रामा रचाने की हिदायत की गई। फॉल्स फ्लैग के बाद मीडिया पर मुनज़्ज़म बयानिया भी प्लान था। वाक़े के 3 घंटे के बाद ही भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को मुर्दे इल्जाम ठहराने की गुमराहकुन मुहिम में दस्तावेजात का हिस्सा। माहिरीन के मुताबिक दस्तावेजात ने हिंदुत्व नजरियात के जेर तसल्लुत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के दहशतगर्दाना अज़ाइम को बेनकाब कर दिया। पहलगाम वाक़े के दौरान भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी सिक्योरिटी नाकामी को छुपाने के लिए झूठ और फ्रेब का सहारा भी लेती रही। कलअदम तंजीम TRF भी खुफिया एजेंसीज का मोहरा। मुतजाद भारतीय बयानात ने हकीकत आश्कार कर दी। लाहौर कलंदर्स के एक ही वार से 2 शिकार। पेशावर ज़ल्मी को हराकर कराची किंग्स को इवेंट से बाहर कर दिया। अहम मैच में शाहीन 11 ने बाबर 11 को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कलंदर्स ने 200 रन का हदफ 3 गेंदें कबल हासिल किया। फखर जमान नाकाबिल शिकस्त 58 रन बनाने पर मैच के हीरो करार। इससे कबल कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 विकेटों से हराया था। PSL 11 में लीग स्टेज का आखिरी रोज दोपहर 2:30 बजे हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। प्लेऑफ मरहले में रसाई के लिए किंग्समैन को बड़े मार्जिन से जीत दरकार। शाम 7 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा शेड्यूल। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी विमेन स्क्वाड का ऐलान। फातिमा सना कप्तान बरकरार। मोमिना रियासत पहली बार स्क्वाड में शामिल। मैच 4, 6 और 9 मई को
कराची में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे विमेंस टीम 29 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंचेगी। अल अहली का एशियन फुटबॉल पर आज चैंपियंस लीग एलीट टाइटल जीत लिया। फाइनल में जापान के क्लब मचीदा को 1-0 से शिकस्त। फातेह टीम ने फैसलाकुन गोल एक्स्ट्रा टाइम में स्कोर किया। कामयाब दिफा पर चैंपियंस का भरपूर जश्न। मैड्रिड ओपन टेनिस में बड़े नामों की चमक बरकरार। वर्ल्ड नंबर 1 एरिना साबालेंका की शानदार परफॉर्मेंस। रोमानिया की जैकलिन को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। 6 बार की चैंपियन ईगा श्वांतेक बीमारी के बायस इवेंट से दस्तबरदार। मीरा एंड्रेवा ने भी दूसरा मरहला पार कर लिया। मर्दों के मुकाबले में अलेक्जेंडर और डैनियल की फतुहात जारी। और गीले ट्रैक पर रफ्तार का जुनून, 2 पहियों की सवारी इम्तिहान बन गई। फिसलन के बायस कई राइडर्स अपनी बाइक्स पर काबू न रख सके। मार्क मार्केस ने गिरने के बावजूद स्पेनिश ग्रां प्री की स्प्रिंट रेस अपने नाम कर ली।